भाई अभी हमने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, अब चल रहे हैं हम पैदल। ये देखो भाई, आपको और जहाँ किसान ट्रैक्टर खड़े नजर आएंगे, देख लो कितने ट्रैक्टर खड़े हैं साइड भी। और मतलब रोड पर तो आपने देख लिया। ये देखो तहसील का गेट, ये देखो एक बीघे में लगभग 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है। अब गन्ने की फसल अगले 18 महीने बाद आएगी। किसान के पास बीज भी नहीं है और क्रेडिट कार्ड पर जो भुगतान, जो ऋण था वो भी ले चुका है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? मैं चाहता हूं समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण पर बीजों का वितरण किया जाए और उसके ऊपर कोई ब्याज ना लिया जाए। सरकारों ने सबके लिए आयोग बनाए हैं, हर चीज के लिए आयोग है, लेकिन किसान आयोग नहीं है। जब आप किसी उद्योगपति को उत्तराखंड में निवेश के नाम पर सिंगल विंडो, अगर वो 200 करोड़ भी लगा रहा है, तो आप कहते हैं सिंगल विंडो से आइए, हम आपको छूट भी देंगे, एक्साइज में भी छूट देंगे, जीएसटी में भी छूट देंगे, हर चीज में छूट देंगे और एक ही विंडो से आपके सारे काम होंगे। तो किसान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्यों नहीं है? के लिए भी एक सिंगल विंडो से सारे काम होने चाहिए। हमें किसी के धक्के खाने की आदत नहीं होनी चाहिए, ना हमें भिखारी समझना चाहिए। यहाँ पर सिंचाई मंत्री आए, बोले हम 2500 रुपया देंगे। अरे हम भिखारी हैं क्या? भीख मांग रहे हैं तुम्हारे से? तुम्हारी गलती के कारण तटबंध टूटे हैं। तुमने खोले की मिट्टी से तटबंध बनाए थे, इसलिए तटबंध टूटे। कच्चे तटबंध थे, तुमने उसका निर्माण कार्य दोबारा नहीं किया। जब तुम्हारी गलती है तो किसान क्यों भुगते? तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं पुनः आप सभी भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने 24 घंटे के नोटिस पर इतिहास रचा। 7 किलोमीटर लंबी रैली, लगभग 1000 ट्रैक्टर आज शामिल हुए। मैं उन सभी भाइयों का भी आभार प्रकट करूंगा जो आज पहली बार हमारी रैली में आए, जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने किसान की आवाज उठाने के लिए हमारा सहयोग किया। ये लक्सर तहसील के सभी गांव आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो लक्सर तहसील के नहीं है, लेकिन वो लोग बांगर से आए हैं, नगर से आए हैं, शहर से आए हैं। उनका दिल से बहुत बहुत आभार। सिंचाई मंत्री कहते हैं कि अगर आपके घर में पानी भर गया तो हम 2500 देंगे। मैं कहता हूं सिंचाई मंत्री जी, मैं आपके घर में अभी टैंकर लेके आता हूं, पानी भर देता हूं, 2500 मैं आपको दूंगा, लोगे? अरे दुनिया भर के ठग उद्योगपति यहां से पैसा लेकर भाग गए, लोगों के ऋण माफ कर दिए गए। किसान का ऋण माफ करते हुए जो है आपको तकलीफ होती है। भगोड़े, लुटेरे, बैंकों का पैसा लेके कहीं 1000 करोड़, बैंकों का पैसा कहीं 1000 करोड़ लेकर लोग भाग गए, उनके ऋण माफ कर दिए गए और किसान का माफ करते आप नामर्दी है। अब मैंने बता दिया है कि हम सब लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो आप समझ जाइए। सबसे पहली मांग है कि पहले लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। आपदा के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए हमें आवंटित किया जाए, ताकि हमारी सभी सड़कें, आने जाने के जो मार्ग टूट गए हैं, कट गए हैं, वो उन सब का पुनर्निर्माण हो और हम लोगों को कम से कम रात दिन गड्ढों में निकलने की तकलीफ न झेलनी पड़े। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया,
मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं सभी साथियों का, सभी सहयोगियों का, सभी किसान भाइयों का और पूरी टीम उमेश कुमार का, जितने भी प्रधानों ने हमारे साथ हिस्सा लिया उन सब का, और जो लोग हमारे साथ नहीं है जिन्होंने हमें बाहर से खड़े कर हमारा हौसला बढ़ाया उनका भी, और जो लोग बांगर से आए हैं, नगर से, शहर से आए हैं, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मानती तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो आम जन के लिए, जो आपका प्रभावित लोग हैं उनके लिए कितनी अहम है, वो क्या उनसे लाभान्वित होंगे लोग? अगर उनसे लाभान्वित होते तो ये रैली करनी पड़ती है। ये रैली इसीलिए की गई, हम उन मांगों से संतुष्ट नहीं है, हम मंत्रियों के हवाई दौरे से संतुष्ट नहीं है। मंत्री आते हैं 40-40 गाड़ियों में, अपने चेले चपाटों के साथ घूमते हैं, हवाबाजी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिन लोगों को यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ही नहीं पता, उन लोगों को किसानों से जमीन पर उतरकर बात करनी चाहिए। यहाँ के किसानों से पूछे कि आपको तकलीफ क्या है, आप सफेद जूते, सफेद मोजे पहन के आप खादर में आते हो। मुझे एक मंत्री और एक नेता जो खादर की बात करते हैं, अपने खद्दर के कुर्ते पे खादर की मिट्टी का एक दाग दिखा दें। जब पानी बन गया तो सब खादर के नेता हो गए। जब कहाँ पे, जब 7-7 फुट 8-8 फुट पानी था, जब लोग फंसे थे, आज आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपके कुर्ते का कलफ नहीं टूटना चाहिए। अरे सफेद जूतों और सफेद मोजों से आप खादर की राजनीति करेंगे? पहुंचा ऊपर चढ़ाओ और नीचे उतरो पानी में तो पता लगे। हमें कहते हैं कि हम रील बना रहे हैं पानी में उतर के। अरे तुम भी उतरते ना 5 फुट पानी के अंदर, तुम भी गले तक पानी लाके रील बनाते, हम आपका सम्मान करते। जो ट्रैक्टर रैली में जो आक्रोश दिखा गया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या परिणाम होंगे इसका? इसका परिणाम ये 24 घंटे की रैली थी, आप समझ सकते हैं इसके परिणाम क्या होगा। धन्यवाद। पंद्रह दिन से हम त्रस्त हैं। किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। नेता आते हैं, हवाई बातें करते हैं। जिन नेताओं को खादर की भौगोलिक स्थितियों का नहीं पता, वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं 2,500 रुपये में आपको दे देंगे अगर आपके घर में पानी भर गए। हम कहते हैं आपके घर में आप टैंकर से पानी भरो, हम भरेंगे आके और हम आपको 2,500 रुपये देंगे, आप तैयार हो? हमारे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सबसे जितने भी गांव हैं, उन सबको सबसे पहले बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग है, हमें 11,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। हमारे बिजली के, ट्यूबवेल के जो बिल हैं वो माफ किए जाए पूर्ण। हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्जा लिया वो हमारा माफ किया जाए और हमारा किसान आयोग बनाया जाए, ताकि अगली बार हमें इन मंत्रियों की शक्ल ना देखनी पड़े, इनके आगे गड़गड़ाना न पड़े। जो तय करे वो आयोग तय करे। आंदोलन किस तरीके का? आमरण। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं और मेरी लाश उठेगी। तुम संघर्ष करो,
भाई अब तहसील के अंदर आ गए हम। ये देख लो भाई, अब यहाँ ये हम बिल्कुल तहसील के अंदर ही हैं। अब गन्ने की फसल 18 महीने बाद आएगी। किसान के पास बीज भी नहीं है, बहुत सारे किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आखिर किसान कहाँ जाए, किसके सामने रोए? चंदपुरी के किसान पल्लू राम जी की अपनी फसल को देखकर हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है उसका? मेरा ये कहना है कि हमारी सारी मांगे पूरी करी जाए और हमारे लिए किसान आयोग बनाया जाए। जैसे आप उद्योगपतियों के लिए किसान आयोग बनाते हो, सिंगल विंडो से काम होगा, ऐसे ही किसानों के काम करना चाहिए। हमारे बिजली के बिल माफ करो, हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के बिल माफ करो और हमें प्रति बीघा समान मुआवजा दो। और लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले एक भी गांव को अगर आपने आंशिक बाढ़ग्रस्त कहा तो हम आपकी से निकल जाते हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव बाढ़ग्रस्त है। हमारे सारे गांव बाढ़ग्रस्त घोषित किए जाए और हमें 500 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया जाए ताकि खादर की सड़कों आप लोगों का जैसे बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख लो भाई, जो रैली थी आज की वो समाप्त हो चुकी है। मैं आपको थोड़ी तहसील के बारे में देखो तहसील में ही थे हम। ये देख लो आप, थोड़ा इस साइड दिखाऊंगा मैं आपको।